द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। अध्याय 20, एकाग्रता की समीक्षा। इस पुस्तक को समाप्त करते हुए मैं आपको एकाग्रता के अमूल्य मूल्य से पुनः अवगत करवाना चाहता हूं, क्योंकि जिन लोगों में इस महान शक्ति का अभाव है या जो इसे विकसित करने में असफल रहते हैं, वे सामान्यतः गरीबी और दुख से पीड़ित रहते हैं तथा उनके जीवन के कार्य प्राय असफल होते हैं। जबकि जो लोग इसे विकसित करते हैं और इसका उपयोग करते हैं, वे जीवन के अवसरों का अधिकतम लाभ उठाते हैं। मैंने इन पाठों को व्यवहारिक बनाने की कोशिश की है और मुझे यकीन है कि बहुत से लोग इसे व्यवहारिक पाएंगे। बेशक इन्हें सिर्फ सुनने से आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर अभ्यासों का अभ्यास किया जाए और उन्हें अपने व्यक्तिगत मामले में लागू किया जाए, तो आप इस हद तक एकाग्रता की आदत हासिल कर पाएंगे कि आपका काम काफी बेहतर हो जाएगा और आपकी खुशी बढ़ जाएगी। लेकिन याद रखें कि सबसे अच्छी शिक्षा केवल उसी सीमा तक आपकी मदद कर सकती है जिस सीमा तक आप उसे व्यवहार में लाते हैं। मैंने पाया है कि किसी ऑडियो बुक को पहले पूरा सुनना और फिर उसे दोबारा सुनना एक बेहतरीन विचार है, और जब आपको कोई ऐसा विचार मिल जाए जो आपको पसंद आए, तो रुकें और उसके बारे में सोचें। फिर अगर वह आपके लिए उपयुक्त हो तो उसे बार बार दोहराएं। इससे आप प्रभावित होंगे। इस तरह आप सुनी गई सभी अच्छी चीजों को चुनने की आदत बना सकते हैं और इनका आपके चरित्र पर अद्भुत प्रभाव पड़ेगा। इस अंतिम अध्याय में मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आप जो करते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें, बजाय इसके कि आप अपना अधिकांश कार्य अनजाने में या स्वचालित रूप से करते रहें, जब तक कि आप ऐसी आदत न बना लें जो आपको आपके कार्य और जीवन शक्ति तथा ताकत पर प्रभुत्व प्रदान करे। अक्सर काम का सबसे कठिन हिस्सा उसके बारे में सोचना होता है। जब आप उसमें पूरी तरह से लग जाते हैं तो यह इतना अप्रिय नहीं लगता। यह कई लोगों का अनुभव है जब वे पहली बार ध्यान केंद्रित करना सीखना शुरू करते हैं। इसलिए इसे कभी भी मुश्किल काम न समझें, बल्कि इसे मैं चाहूंगा आत्मा के साथ करें, और आप पाएंगे कि इसे हासिल करना उतना ही आसान होगा जितना कि इसका अनुप्रयोग उपयोगी होगा। किसी भी महान व्यक्ति का जीवन पढ़ें या सुनें और आप पाएंगे कि आमतौर पर उनका सबसे बड़ा गुण जो उन्हें सफल बनाता था, वह था एकाग्रता की क्षमता। उन लोगों का अध्ययन करें जो असफल रहे हैं और आप पाएंगे कि अक्सर एकाग्रता की कमी ही इसका कारण थी। एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करने में सफलता मिलेगी। मैं कह सकता हूं कि यह एक अच्छा नियम है। सभी मनुष्य समान शक्तियों के साथ पैदा नहीं होते, लेकिन उनका उपयोग करने का तरीका ही मायने रखता है। अवसर हर व्यक्ति के दरवाजे पर दस्तक देता है। जो सफल होते हैं वे दस्तक सुनते हैं और अवसर को पकड़ लेते हैं। असफल लोग मानते हैं कि किस्मत और परिस्थितियां उनके खिलाफ है। वे हमेशा अपनी सफलता की कमी के लिए खुद के बजाय किसी और को दोष देते हैं। हमें वही मिलता है जो हमारे पास आता है, इससे ज्यादा या कम कुछ नहीं। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह आपकी मुट्ठी में है। बस अपनी अव्यक्त शक्तियों का उपयोग करें और यह आपकी हो जाएंगी। जब आप करने या होने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको दृश्य और अदृश्य दोनों शक्तियों से सहायता मिलती है। हर कोई कुछ हद तक एकाग्र होने में सक्षम है, क्योंकि इसके बिना आप कुछ भी कहने या करने में असमर्थ होंगे। लोगों की एकाग्रता की शक्ति अलग अलग होती है, क्योंकि कुछ लोग किसी विचार को मन में आवश्यक समय तक रखने की इच्छा शक्ति नहीं रख पाते। दृढ़ संकल्प की मात्रा यह निर्धारित करती है कि किसकी इच्छा शक्ति सबसे मजबूत है। किसी की इच्छा शक्ति सबसे ज्यादा मजबूत नहीं है। जब भी आप किसी मजबूत प्रतिद्वंदी के खिलाफ खेलें तो इस बारे में सोचें। कभी मत कहो मैं आज ध्यान नहीं लगा सकता। आप इसे उसी क्षण कर सकते हैं जब आप कहते हैं मैं करूंगा। आप अपने विचारों को भटकने से रोक सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप अपनी भुजाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। जब एक बार आपको यह तथ्य समझ में आ जाता है
तो आप अपनी इच्छा शक्ति को अपनी इच्छानुसार किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। अगर यह भटकती है तो यह आपकी गलती है। आप अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए अपनी इच्छा शक्ति को दोष न दें और यह न कहें कि यह कमजोर है। इच्छा शक्ति एक जैसी ही होती है, चाहे आप ऐसा व्यवहार करें जैसे कि यह कमजोर हो या ऐसा जैसे कि यह मजबूत हो। जब आप ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, तो आप कहते हैं मैं कर सकता हूं। जब आप ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि यह कमजोर है, तो आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता। इसके लिए हर मामले में समान मात्रा में प्रयास की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों को यह सोचने की आदत हो जाती है कि मैं नहीं कर सकता और वे असफल हो जाते हैं। दूसरे लोग सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं और सफल हो जाते हैं। इसलिए याद रखें, यह आपको तय करना है कि आप मैं नहीं कर सकता या मैं कर सकता हूं की सेना में शामिल होंगे। बहुत से लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है कि उन्हें यह एहसास नहीं होता कि जब वे कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो वे वास्तव में कहते हैं मैं कोशिश नहीं करूंगा। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप यह नहीं बता सकते कि आप क्या कर सकते हैं। नहीं कर सकते का मतलब है कि आप कोशिश नहीं करेंगे। कभी भी यह न कहें कि आप ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप वास्तव में कह रहे होते हैं कि आप कोशिश करने से इनकार करते हैं। जब भी आपको लगे कि मैं नहीं कर सकता, तो कहें मेरे पास पूरी इच्छा शक्ति है और मैं जितना चाहूं उतना उपयोग कर सकता हूं। आप केवल उतना ही उपयोग करें जितना उपयोग करने के लिए आपने स्वयं को प्रशिक्षित किया है। एक प्रयोग जिसे आजमाया जा सकता है, आज रात सोने से ठीक पहले दोहराएं। मैं अपने विचार खुद चुनूंगा और जब तक चाहूं उन्हें धारण करूंगा। मैं उन सभी विचारों को बंद कर दूंगा जो मुझे कमजोर करते हैं या बाधा डालते हैं, जो मुझे डरपोक बनाते हैं। मेरी इच्छा शक्ति किसी और की तरह ही मजबूत है। अगली सुबह काम पर जाते समय इसे दोहराएं। इसे 1 महीने तक दोहराएं और आप पाएंगे कि आप अपने बारे में बेहतर राय बना पाएंगे। ये वो कारक हैं जो आपको सफल बनाते हैं। हमेशा इन पर दृढ़ रहें। एकाग्रता कुछ और नहीं बल्कि एक निश्चित काम करने की इच्छा है। सभी बाहरी विचारों को बाहर रखने की इच्छा करके उन्हें बाहर रखा जा सकता है। जब तक आप अपने मन को निर्देशित करना शुरू नहीं करते, तब तक आप अपनी संभावनाओं को महसूस नहीं कर सकते। फिर आप सचेत रूप से वही करते हैं जो आप पहले अनजाने में करते थे। इस तरह आप गलतियों को नोटिस करते हैं, बुरी आदतों पर काबू पाते हैं और अपने आचरण को बेहतर बनाते हैं। आप कई बार ऐसी स्थिति में रहे होंगे जिसमें एहसास की आवश्यकता थी और आपने जो साहस दिखाया उससे आप आश्चर्यचकित थे। अब जब आप एक बार खुद को जगा लेते हैं, तो आपके पास हर समय यह एहसास होता है और इसके लिए किसी विशेष अवसर की आवश्यकता नहीं होती। आपके मन में इस बात को इतनी दृढ़ता से बिठाने का मेरा उद्देश्य आपको यह एहसास दिलाना है कि वही साहस, वही दृढ़ संकल्प जो आप कुछ अपवादात्मक समयों पर दिखाते हैं, आपके पास हर समय मौजूद है। यह आपके विशाल संसाधनों का एक हिस्सा है। इसका अक्सर और अच्छी तरह से उपयोग करें। उस सर्वोच्च नियति को प्राप्त करने में इसके लिए आप सक्षम हैं। अंतिम एकाग्रता निर्देश। अब आप समझ गए होंगे कि अपने जीवन को सार्थक, उपयोगी और खुशहाल बनाने के लिए आपको एकाग्रता की आवश्यकता है। कई अभ्यास और सभी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। अब आपको वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ आदर्श बनाना है और उस आदर्श के अनुसार जीना है तथा उसे बढ़ाने का प्रयास करना है। मूर्खतापूर्ण सुनने में अपना समय बर्बाद न करें। कुछ ऐसा चुनें जो प्रेरणादायक हो, ताकि आप उन लोगों के साथ जुड़ सकें जो सार्थक विचार रखते हैं। उनका उत्साह आपको प्रेरित और प्रबुद्ध करेगा। धीरे धीरे सुनें, पढ़ें और जो आप सुन या पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी आत्मा और लेखक की आत्मा को संवाद करने दें
और तब आप महसूस करेंगे कि पंक्तियों के बीच क्या है, वे महान चीजें जिन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक निश्चित समय के लिए केवल एक ही चीज पर लगातार ध्यान दें और आप जल्द ही ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो जाएंगे। जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक उस विचार पर लगातार बने रहें। जब आप काम करते हैं, तो अपने दिमाग को अपने काम पर स्थिर रहने दें। बोलने से पहले सोचें और अपनी बातचीत को चर्चा के विषय पर केंद्रित रखें। इधर उधर न भटकें। धीरे धीरे, स्थिरता से और जुड़े हुए तरीके से बात करें। जल्दबाजी की आदत कभी न डालें, बल्कि जो भी करें उसमें सोच समझकर काम करें। अपनी उंगली, पलक या शरीर के किसी भी हिस्से को हिलाए बिना स्थिर रवैया अपनाएं। ऐसे ऑडियो बुक सुनें, ऐसी किताबें पढ़ें जो केवल एक ही विषय पर केंद्रित हों। लंबे लेख पढ़ें और तर्क के सूत्र को याद रखें। अपने आप को ऐसे लोगों के साथ जोड़ें जो अपने विचार, क्रिया और काम में स्थिर, धैर्यवान और अथक हैं। देखें कि आप बिना किसी रुकावट के एक विषय पर कितनी देर तक स्थिर होकर सोच सकते हैं। उच्चतर स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना। पृथ्वी का समय निरंतर चलता रहता है। हर दिन जब वह घूमता है, तो इसका मतलब है कि इस ग्रह पर आपका एक दिन कम हो गया है। हम में से अधिकांश लोग केवल इस दुनिया की बाहरी परिस्थितियों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। हमें लगता है कि हमारी सफलता और खुशी हमारे ऐसा करने पर निर्भर करती है। ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा न सोचें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि जब मृत्यु आती है, तो मानसिकता के भीतर केवल वे अंतर्निहित अर्जित गुण और परिस्थितियां, आपका चरित्र, आचरण और आत्मा का विकास ही आपके साथ चले जाएंगे। यदि ये वही है जो उन्हें होना चाहिए, तो आपको सफल और खुश न होने का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन गुणों से आप बाहरी सामग्रियों और परिस्थितियों को ढाल सकते हैं। खुद का अध्ययन करें, अपनी मजबूत बातों को पहचानें और उन्हें और मजबूत बनाएं। साथ ही अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें बाहर निकालें। खुद का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और आप खुद को वैसा ही देखेंगे जैसा आप वास्तव में हैं। उपलब्धि का रहस्य एकाग्रता है, या एक समय में अपनी सारी शक्ति को एक ही बिंदु पर केंद्रित करने की कला है। अगर आपने खुद का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है, तो आपको खुद पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए और आप अपने अंदर उचित बदलाव कर सकते हैं। सबसे पहले, आखिर में और हमेशा याद रखें, सही सोच और सही जीवन जीने से खुशी मिलती है और इसलिए खुशी पाना आपके बस में है। जो खुश नहीं है, वह अपने जन्मसिद्ध अधिकार का दावा नहीं कर सकता। ध्यान रखें कि एक दिन आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे और सोचें कि आप अपने साथ क्या लेकर जाएंगे। इससे आपको उच्च शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। अब इस मिनट से शुरू करें। अपने हर काम में उच्चतर आत्मा की सलाह के अनुसार कार्य करें। यदि आप ऐसा करते हैं, तो इसकी हमेशा सामंजस्यपूर्ण शक्तियां आपके सभी जीवन उद्देश्यों की सफल पूर्ति सुनिश्चित करेगी। जब भी आपको अपने उच्चतर संकेतों की अवज्ञा करने का प्रलोभन महसूस हो, तो इस विचार को रोकें और कहें, मेरा उच्चतर स्वयं मुझे वह करने की खुशी सुनिश्चित करता है जो अन्य सभी के साथ मेरे सच्चे संबंधों का सर्वोत्तम उत्तर देता है। आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, जिन्हें विकसित करने और उपयोग करने पर वे आपके और दूसरों के लिए मददगार साबित होंगी। लेकिन अगर आप उनका सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं, तो आप अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं और आप ही हारेंगे और इसका परिणाम भुगतेंगे। अगर आप अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेंगे, तो दूसरों को भी इसका नुकसान होगा। जब आप अपनी विचार शक्तियों को क्रियाशील कर लेंगे, तो आपको इन सिद्धांतों के अद्भुत मूल्य का एहसास होगा, जो आपकी योजनाओं को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। अंत में सही की जीत होनी ही चाहिए। आप ब्रह्मांड की महान योजना को क्रियान्वित करने में सहायता कर सकते हैं और इस तरह पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं, या आप महान योजना के विरुद्ध काम कर सकते हैं
और परिणाम भुगत सकते हैं। सभी भस्म करने वाली आग धीरे धीरे सभी असंगत तत्वों को शुद्ध कर रही है। यदि आप कानून के विपरीत काम करना चुनते हैं तो आप इसकी मुट्ठी में जल जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने उच्च स्वयं के साथ सामंजस्य स्थापित करने पर बुद्धिमानी से ध्यान केंद्रित करना सीखें। इस विचार को बनाए रखें, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीऊंगा। मैं ज्ञान, आत्मज्ञान, खुशी और दूसरों की मदद करने की शक्ति की तलाश करता हूं। मैं उच्चतर आत्मा के कार्य करता हूं, इसलिए केवल सर्वश्रेष्ठ ही मेरे पास आ सकता है। जितना अधिक हम उच्चतर आत्मा की उपस्थिति के बारे में जागरूक होते हैं, उतना ही हमें अपनी संपूर्णता और पवित्रता में मानव आत्मा का सच्चा प्रतिनिधि बनने का प्रयास करना चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी तुच्छ बाहरी गुण या दोष पर ध्यान देने में अपना समय बर्बाद करें। हमें अपने वास्तविक स्वरूप की सही अवधारणा को सुरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि बाहरी साज सज्जा को अधिक महत्व न दिया जाए। तब आप अपनी गरिमा या आत्मसम्मान को नहीं छोड़ेंगे। जब दूसरे लोग अज्ञानतापूर्वक दिखावे के लिए भौतिक चीजों का प्रदर्शन करेंगे, केवल वही व्यक्ति जानता है जो यह समझता है कि वह एक स्थायी प्राणी है, जो जानता है कि वास्तविक आत्मा क्या है। द एंड। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।